हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम है हमारे चैनल पर जुड़ने के लिए। अगर आप न्यू स्टूडेंट जुड़े हैं तो पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमको विश्वास है कि आप अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और एग्ज़ाम का तैयारी करते होंगे और करते रहिएगा। आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी बेहतर इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको सहायता करेगा कि आप जुड़े रहिएगा इस चैनल पे। ठीक है, आज का जो टॉपिक है क्या है, साइंस विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव लेकर आया हूँ इस वीडियो में। आप बने रहिएगा इस वीडियो के लास्ट तक और जितना हो सके हमसे उतना मैं तैयारी कराऊंगा इस चैनल के माध्यम से आपको तक पहुंचाऊंगा। आप इस चैनल पर जुड़े रहिएगा और जितना हो सके अपने दोस्तों के पास शेयर करते रहिए। जितना हो सके अपने दोस्त जितने यार जितने दोस्त है सबको बताइए कि इस चैनल पर जुड़ें और जितना हो सके आप जुड़वाइए। ठीक है, और पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए कि अब कोई दिक्कत और कोई भी हमारा नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर जल्दी चल जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का विज्ञान साइंस का कुछ ऑब्जेक्टिव, महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव जो इस वर्ष एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, चलिए आ गया है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब बने रहिएगा इस वीडियो के लास्ट तक। चलिए क्या कर रहा है, कह रहा है पुष्पी पादप लैंगिक जनन होता है। जो पुष्पी जो पादप में लैंगिक जनन होता है कहाँ होता है, तो इसका आंसर आपको बताना है कि पुष्पी पादपों में जो होता है लैंगिक जनन होता है कहाँ होता है। तो इसका आंसर आप लोग बताइए, इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर क्या होगा, तो जो कहाँ होता है, पत्तियों में होता है कि फूलों द्वारा होता है कि तना द्वारा होता है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा, ABCD कौन होगा इसका आंसर, जल्दी बताइए। तो इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर होगा तो फूलों द्वारा होता है। जो पादपों में जो होता है, जो पुष्प में होता है, उस पादपों में लैंगिक जनन जो होता है कहाँ होता है, तो फूल द्वारा होता है, फूलों के द्वारा होता है। इसका ये बी जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सही उत्तर क्या आ जाएगा, तो बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर चलते हैं अगला पे। क्वेश्चन नंबर अगला क्या करा है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला क्या करा है उस पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर अगला क्या करा है उस पर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 को आप पढ़ते चलिए। ठीक है, मानव मादा में जनन तंत्र का भाग कौन नहीं है। तो इसमें जो है ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन पढ़ के आप इसका जवाब दीजिए कि मानव मादा में जो है इसमें कौन जो है जो मतलब मानव मादा तंत्र का भाग नहीं है, कौन जो है। तो इसका आंसर क्या होगा, तो इसका जो आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा शुक्रवाहिका जो है मानव मादा जो तंत्र का भाग नहीं है, मतलब इसका सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर चलते हैं 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या करा, क्वेश्चन नंबर 3 क्या करा, नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलग्न को कहते हैं। नर युग्मक और मादा युग्मक के संलग्न को क्या कहा जाता है, तो इसका आंसर जल्दी फटाक से बताइए, इसका आंसर क्या होगा। तो नर युग्मक और मादा युग्मक संलग्न को क्या कहा जाता है, तो इसका आंसर क्या होगा, तो इसका जो आंसर हो जाएगा जिसको कहा जाता है नर युग्मक और मादा युग्मक के संलग्न को क्या कहा जाता है, तो इसको क्या कहा जाता है, तो इसको कहा जाता है किण्वन कहा जाता है। किसे क्या कहा जाता है, तो किण्वन। इसका ये आंसर करेक्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर चलते हैं अगला पे। क्वेश्चन नंबर अगला क्या करा है, 4 नंबर क्वेश्चन करा, निम्नलिखित में से कौन जो है एक लिंगी पादप का उदाहरण है। तीन में से कौन जो है एक लिंगी पादप का उदाहरण, इसका आंसर बताइए। इसका 4 का आंसर क्या होगा, तीन में जो कौन है जो एक लिंगी पादप का उदाहरण है, तो इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर जो आएगा क्या हो जाएगा, तो पपीता जो है एक लिंगी है, इसका कोई मतलब दूसरा कान ही नहीं फेंकता है, क्या है, एक लिंगी पादप है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 का सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर चलते हैं 5 पे। 5 क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है, क्वेश्चन 5 पे चलते हैं। ठीक है, 5 कर रहा है मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होता है। तो मुकुलन द्वारा जो है प्रजनन किसमें होता है, तो इसका आंसर आपको बताना है कि मुकुलन जो होता है, मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होता है। तो इसका आंसर क्या होगा, तो इसका जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या होगा, तो इसका होगा ईस्ट। ईस्ट जो है मुकुलन द्वारा प्रजनन करता है, किसके द्वारा, तो ईस्ट जो है, ईस्ट क्या प्रकार का, एक प्रकार का कीड़ा है। ठीक है, ईस्ट क्या है, एक प्रकार का कीड़ा है जो मुकुलन द्वारा प्रजनन को करता है, अपना वृद्धि करता है, किसके द्वारा, तो ईस्ट। ईस्ट जो है प्रजनन किसके द्वारा करता है, तो मुकुलन, जो काफी महत्वपूर्ण है ऑब्जेक्टिव, इसको आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर चलते हैं 5, क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 कर रहा है फूलों में नर प्रजनन अंग होता है। फूलों में जो होता है नर प्रजनन अंग होता है, क्या होता है, फूलों में क्या होता है, नर प्रजनन अंग, तो उसको क्या कहा जाता है, तो इसका आंसर बताइए, इसका आंसर क्या होगा। तो जो फूलों में जो नर प्रजनन अंग हुआ उसको क्या कहा जाता है, तो पुंकेसर कहा जाता है, मतलब इसका ये आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो पुंकेसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कर रहा है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। द्विविखंडन होता है, द्विविखंडन कहाँ हो, किस में होता है, तो इसका आंसर आपको बताना है। द्विविखंडन जो होता है किस में होता है, अमीबा में होता है कि पैरामीशियम में होता है कि लिस्मेसिया में होता है, क्या होता है, इनमें से कौन होगा, तो इनमें कौन आंसर हो जाएगा, तो जो द्विविखंडन होता है किस में होता है, तो इसका आंसर जो जाएगा अमीबा में जो होता है क्या होता है, द्विविखंडन होता है, मतलब ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कर रहा है उस पर चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 पर क्या कर रहा है, निम्नलिखित में किस जीव का बहुविखंडन होता है, इनमें से कौन जो है किस जीव का बहुविखंडन होता है। ऑप्शन पढ़िए, ऑप्शन का जवाब पढ़ कर दीजिए क्या होगा, ठीक है। क्वेश्चन इसका आंसर क्या होगा, तो इससे कौन जो है जो बहुविखंडन होता है, तो इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा अमीबा में जो होता है बहुविखंडन होता है, ठीक है। इसका ये आंसर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 का ये आंसर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 क्या करा है, क्वेश्चन नंबर 9 करा ब्रायोफाइलम में कौन से भाग को कायिका प्रबंधन होता है। जो बायोफाइलम होता है उनमें कौन सा भाग के कायिक प्रबंधक होता है, तो किस में होता है, तो किसके द्वारा होता है, किस में होता है, पतिया में होता है कि जड़ में होता है कि तना में होता है कि फूल में होता है। इसका आंसर क्या होगा, तो इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर क्या होगा, तो इसका जल्दी आंसर बताइए क्या होगा, तो इसका आंसर क्या होगा, तो 9 का जो आंसर हो जाएगा इसका हो जाएगा पतिया में होता है। कहाँ होता है, जो कायिक प्रबंधक होता है कहाँ होता है, तो पतिया में होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 का ये आंसर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। मानव मादा में निषेचन होता है, तो मानव मादा में जो होता है निषेचन कहाँ होता है, तो इसका आंसर बताइए। तो मानव मादा में जो निषेचन होता है कहाँ होता है, तो कहाँ होता है, फ्लोपियन नालिका में होता है, जिसका डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। कहाँ होगा, तो मानव मादा में होता है, जो निषेचन की प्रक्रिया होता है कहाँ होता है, तो फ्लोपियन नलिका में। तो इसको आप अभी भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 11 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है कि तने द्वारा कायिक प्रबंधक होता है, तने द्वारा जो होता है कायिक प्रबंधक होता है किस में होता है, पुदीने में होता है कि हल्दी में होता है कि अदरक में होता है कि सभी में होता है, तो इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा जो तने में जो होता है कायिक प्रबंधक होता है, जो प्रबंधन होता है वो कहाँ होता है, तो किस में होता है, तो पुदीना भी होता है। तो इसका ए और बी और सी मतलब सभी में होगा, पुदीना भी होता है, हल्दी में होता है, अदरक सभी में होता है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, तो डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तने द्वारा कायिक प्रबंधक होता है किसमें, तो सभी में होता है, हल्दी में भी होता है, पुदीना में भी होता है, अदरक में भी होता है, ठीक है। क्वेश्चन चलता है अगला पे। क्वेश्चन नंबर अगला क्या कर रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कर रहा है कि खंडन द्वारा जनन होता है, खंडन जो द्वारा होता है जनन कहाँ होता है, खंडन द्वारा जनन किस में होता है, मेढक में होता है, सितारा मछली में होता है कि ट्रीडेड में होता है, तो कि कौवे में होता है। इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर जो है 12 का इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर बताइए इसका आंसर क्या होगा, तो 12 का जो आंसर क्या होगा, तो इसका जो आंसर हो जाएगा सितारे मछली में होता है, किस में होता है, सितारा मछली में होता है। इसका भी आंसर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न सब है, इसको आप याद करते चलिएगा, ठीक है, कि आपको एग्जाम में अगर पूछे जाए प्रश्न तो इसको आपको कोई दिक्कत ना होगी, ठीक है। क्वेश्चन चलते हैं 13 पे। कायिक प्रवर्धक संभव है, कायिक प्रवर्धक जो है कायिक प्रवर्धन जो संभव किस में है, तो तना जड़ में है कि तना में है कि पत्ती में है कि उपयुक्त सभी द्वारा है, तो किसका आंसर क्या होगा, 13 का आंसर 13 का आंसर क्या होगा, कायिक जो प्रवर्धन होता है किसमें संभव होता है, तो इसका आंसर क्या होगा, तो इसका जो आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी में, मतलब जड़ में द्वारा होता है, तना के द्वारा भी होता है, पत्ती के द्वारा, मतलब उपयुक्त सभी के द्वारा होता है। इसका डी आंसर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये सब काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है 2023 के एग्जाम के लिए, ठीक है। 2023 के एग्जाम जो होगा काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न इसमें पूछे जाने की संभावना, ठीक है। इसको आप याद करते चलिएगा कि आपको एग्जाम में अगर मिल जाए तो आप गलती ना करें, ठीक है। क्वेश्चन में चलते हैं अगला पे। 14 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, तने पर जो उपास्थनिक काली का जो कालियाँ पाई जाती है, जो तने पर जो होता है उपस्थित जो कालियाँ पाई जाती है वो किस में पाया जाता है, किस पौधे में पाया जाता है, तो तने पर आपको नहीं अगर देखे होंगे तो इसका याद कर लीजिएगा, ठीक है। कि अगर तने में जो ऊपर जो तने के ऊपर जो होता है क्या पाया जाता है, कालियाँ पाई जाती है, काली रंग के पाया जाता है, उससे कौन पौधे में पाया जाता है, तो इसका आंसर क्या होगा, पुदीना में पाया जाता है कि आलू में पाया जाता है कि ब्रायोफिल में पाया जाता है कि सभी में पाया जाता है, तो इसका आंसर क्या होगा, तो इसका जो आंसर हो जाएगा इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर होगा आलू में पाया जाता है, किसमें पाया जाता है, आलू में पाया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 का भी आंसर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 15 पे। मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है, मुकुलन द्वारा जो होता है अलैंगिक जनन होता है, तो किस में होता है मुकुलन द्वारा, तो हाइड्रा में होता है कि मटर में होता है कि शैवाल में होता है कि जो प्लाज्मोडियम में होता है, किसका आंसर क्या होगा, तो जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा, तो इसका जो आंसर हो जाएगा जो मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है किसमें होता है, तो हाइड्रा में होता है। इसका ये आंसर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 15 का ये आंसर करेक्ट हो जाएगा, मतलब सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो हाइड्रा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 पे। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कर रहा है, 16 नंबर क्वेश्चन कर रहा है अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है, अलैंगिक जनन जो होता है मुकुलन द्वारा होता है। 16 नंबर क्या कर रहा है कि अलैंगिक जनन जो होता है मुकुलन द्वारा होता है, किसमें होता है, ए में अमीबा, बी में ईस्ट और सी में प्लाज्मोडियम और डी में लिस्मिनिया। इसमें क्या होगा, तो लिस्मिनिया, किसका आंसर क्या होगा, तो आंसर जल्दी बताइए, ऑप्शन देखकर आंसर बताइए जल्दी, इसका आंसर क्या होगा, तो इसका जो आंसर हो जाएगा ईस्ट में होगा। कहाँ होगा, तो लैंगिक जनन जो होता है मुकुलन द्वारा कहाँ होता है, तो ईस्ट में। इसका भी आंसर सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 पे। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कर रहा है
क्वेश्चन नंबर 17 का रहा है निम्न में से कौन जो मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। इनमें से कौन जो है मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है, तो इसका आंसर क्या होगा। तो मानव में जो कौन है जिसका मानव मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। तो ए में अंडाशय, बी में गर्भाशय, सी में शुक्रवाहिका, डी में डिंब वाहिनी। तो इसका आंसर क्या होगा। तो 17 का आंसर बताइए, इसका आंसर क्या आंसर होगा। तो शुक्रवाहिका जो है मानव मादा तंत्र का भाग नहीं है, मतलब सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मानव शुक्रवाहिका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 का सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर चलते हैं 18 में। क्वेश्चन नंबर 18 क्या करा है। क्वेश्चन नंबर 18 करा है परागकोश में होते हैं। परागकोश में क्या होते हैं, तो इसको आपको पढ़ाएंगे मास्टर। परागकोश में जब बायोलॉजी की किताब पढ़ रहे होंगे तो क्या होता है, परागकोश में जो होता है क्या होता है, तो परागकोश में क्या होता है, तो परागकण होता है। क्या होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो परागकण। इसका डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 18 का क्या आंसर हो जाएगा, तो परागकण। परागकोश आपको काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये हर एक एग्जाम में कई बार पूछे गए प्रश्न है। ठीक है, कि परागकोश जो होता है कहाँ पाए जाते हैं, तो परागकण में पाए जाते हैं। इसका डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन चलते हैं 19 पे। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कर रहा है कि गतिशील जनन कोशिका में कोशिका को नर युग्मक तथा जिस जनन कोशिका जो संचित होता है उसे कहते हैं। इसका क्वेश्चन को पढ़ के आप आंसर जवाब दीजिए कि इसका आंसर क्या होगा। क्या करा कि गतिशील जो जनन कोशिका के को नर युग्मक तथा जिस जनन कोशिका संचित होता है उसे क्या कहा जाता है, उसे क्या कहा जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा। ए में जननांग, और बी में उभयलिंगी, और सी में परागकण, और डी में मादा युग्मक। तो इसका आंसर क्या होगा। तो 19 का आंसर बताइए, इसका आंसर क्या होगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा मादा युग्मक होगा। कहाँ होगा, तो मादा युग्मक में होता है। ठीक है, संचित कहाँ होता है, तो मादा युग्मक में होता है। इसका 19 का डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सही उत्तर क्या आ जाएगा, तो डी, जो मादा युग्मक। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 20 पे। एड्स रोग का प्रमुख कारण है। एड्स जो रोग होता है किसके कारण होता है, एड्स रोग किसके कारण होता है। ए में असुरक्षित यौन संपर्क, बी में खून संपर्क, और डी में है विटामिन की कमी, और सी में है विटामिन की कमी, और डी में पोषण की कमी। इसका आंसर क्या होगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, जो एड्स रोग होता है किसके कारण होता है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा जो असुरक्षित जो यौन संपर्क करने से, मतलब मतलब संबंध बनाने से होता है। क्या होता है, एड्स रोग धर लेता है। ठीक है, तो किसके कारण होता है, तो असुरक्षित मतलब यौन संपर्क बनाने से। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 20 का ये आंसर सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन चलते हैं 21 पे। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों के पास शेयर जरूर करते रहिएगा। ठीक है, चलिए चलते 21 नंबर क्वेश्चन क्या करा। पंख खुड़ियों का रंग अधिकतर होता है। जो पंख खुड़ियों का रंग जो होता है अधिकतर कैसा होता है, ए में पीला होता है, बी में हरा होता है, और सी में लाल होता है, और डी में सफ़ेद होता है। तो इसका आंसर आपको बताना है, इसका आंसर क्या होगा, 21 का आंसर क्या होगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा हरा होता है। कैसा होता है, तो हरा। इसका बी आंसर करेक्ट हो जाएगा कि जो पंख खुड़ियों का रंग होता है कैसा होता है, तो पंख खुड़ियों का रंग कैसा होता है, तो हरा होता है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको आप VVI बनाकर आप 2023 के एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, इसको आप याद करते चलिएगा। ठीक है, क्वेश्चन चलते हैं अगला पे। क्वेश्चन नंबर 22 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 क्या करा है। क्वेश्चन नंबर 22 करा फूलों का कौन सा भाग फल में बदलता है। तो फूलों का जो कौन सा भाग है जो फल में बदलता है, तो इसका आंसर क्या होगा। तो 22 का आंसर बताइए, फूलों का कौन सा भाग है जो मतलब जो फल में बदल जाता है, तो कौन सा भाग होता है। तो इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर जो होगा अंडाशय। क्या होगा, अंडाशय। इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो अंडाशय जो है फूलों का मतलब फल में बदल जाता है। क्या बदल जाता है, तो फल में बदल जाता है। ठीक है, 22 का आंसर क्या हो जाएगा, तो 22 का जो आंसर हो जाएगा अंडाशय। ठीक है, क्वेश्चन चलते हैं अगला पे। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 23 क्या करा। भ्रूण के जिस भाग पर तना पत्तियां बनती है उसे क्या कहा जाता है। तो भ्रूण के जिस भाग पर तना और पत्तियां बनती है उसे क्या कहा जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर क्या होगा, बड़ी इसका आंसर क्या होगा, तो बताइए। तो इसका आंसर क्या होगा, तो इसका जो आंसर हो जाएगा क्या होगा, तो प्रंकुर कहते हैं उसे। क्या कहा जाता है, उसे प्रंकुर कहा जाता है। भ्रूण के जिस भाग से तना पत्तियां बनती है उसे क्या कहता है, प्रंकुर कहा जाता है। इसका भी आंसर सही हो जाएगा उत्तर। ठीक है, क्वेश्चन चलते हैं 24 पे। क्वेश्चन नंबर 24 क्या करा है। क्वेश्चन नंबर 24 करा एकल जीवों में प्रजनन की विधि है। एकल जीवों में प्रजनन की विधि क्या है। तो ए में खंडन, बी में विखंडन, सी में बीजाणु समागम, और डी में से सभी। तो इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर क्या होगा 24 का, बताइए जल्दी। 24 का आंसर क्या होगा, तो ऐसे जो एकल जीवों में प्रजनन की विधि जो होता है ये खंडन में भी होता है। ठीक है, विखंडन में भी होता है, और बीजाणु संचरण में होता है। इनमें से सभी मतलब सभी में होता है। ठीक है, इसका डी आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन चलते हैं 25 पे। क्वेश्चन नंबर 25 क्या करा कि लैंगिक जनन में आवश्यकता होती है। लैंगिक जनन में जो होता है आवश्यकता क्या होती है, तो लैंगिक जनन में जो आवश्यकता होती है उसे किस किस चीज़ की आवश्यकता होती है। ए में केवल नर जननांग को, और बी में केवल स्त्री जननांग को,
और सी में है नर एवं स्त्री जननांग दोनों को, और डी में इनमें से कोई नहीं। तो लैंगिक जनन की आवश्यकता होती है, किसके लिए होती है कि किस किस चीज़ के लिए आवश्यकता होती है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा तो हो जाएगा नर और स्त्री जननांग दोनों के लिए, मतलब नर और स्त्री दोनों होना चाहिए, तब लैंगिक जनन की आवश्यकता होती है, मतलब सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन चलते हैं 26 पे। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कर रहा है, पुंकेसर पुष्प का कौन सा जननांग है। तो पुंकेसर जो है पुष्प का कौन सा जननांग है, तो ए में नर, बी में स्त्री है और सी में दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो कौन आंसर हो जाएगा, कौन होगा जल्दी बताइए इसका आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इसका जो आंसर होगा नर, इसका ए आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, पुंकेसर पुष्प का कौन सा जननांग है, तो नर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 का जो ये आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 27 नंबर क्वेश्चन का रहा, पुरुषों में यौनारंभ का लक्षण होते हैं। पुरुषों में जो था यौनारंभ के लक्षण होते हैं, क्या होते हैं, तो दाढ़ी में मूंछ का उगना, कंठ का फूटना और मांसपेशियों में उभार आना और डी में इनमें से सभी। तो क्या होगा, तो पुरुषों का लक्षण क्या होता है, पुरुषों कैसा देखने में लगता है, ये में दाढ़ी और मूंछ आना और कंठ को फूटना और मांसपेशियों में उभार आना और डी में सभी। तो इसका आंसर जो जाएगा क्या हो जाएगा, तो इसका जो आंसर हो जाएगा तो सभी, मतलब डी, मतलब पुरुषों कैसा दिखता है, तो दाढ़ी और मूंछ आएगा तो पुरुष कहलाएगा। कंठ का फूटना मतलब कंठ का बढ़ जाना, मांसपेशियों का उभार आना, मांसपेशियों मतलब बढ़ जाना, इनमें से सभी, मतलब सभी। इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, पुरुषों का यौनारंभ होता है, मतलब इसका मतलब देखने का जो पहचान होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 का डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 28 पे। क्वेश्चन नंबर 28 क्या करा है, स्त्रियों में यौनारंभ के लक्षण होते हैं। स्त्रियों में जो होता है लक्षण क्या होता है, स्त्रियों को कैसे आप पहचान सकते हैं, तो ए में है स्तनों की वृद्धि और बी में है नितंबों का उभरना और सी में है राजधर्म के श्रम या डी में इनमें से सभी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, तो इसका जो आंसर हो जाएगा तो 29 का जो आंसर हो जाएगा तो स्तनों का वृद्धि मतलब स्तन बड़ा होना, मतलब नितंबों का उभरना, नितंब को बड़ा हो जाना, राजधर्म के परम, इनमें से सभी, मतलब इसका जो आंसर हो जाएगा डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, स्त्री का लक्षण है, मतलब देखने का, उसका पहचानने का लक्षण है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 का डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन चलते हैं 29 पे। क्वेश्चन नंबर 29 का रहा कि मनुष्य में नर जननांगा निम्नलिखित में कौन है। तो मनुष्यों में जो होता है नर जननांगा होता है, जो नर जननांग होता है निम्नलिखित में कौन से होते हैं, वे में ए में है वृषण, बी में शुक्रवाहिका, डी में और सी में मूत्रवार और डी में इनमें से सभी। तो इसका आंसर क्या होगा, 29 का आंसर क्या होगा, तो इसका जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी होता है, मतलब मनुष्यों के नर जननांगा जो होता है, नर जननांग होता है निम्नलिखित तो कौन सा है, तो वृषण भी है, शुक्रवाहिका, मूत्रमार्ग में, तो इसमें सभी है। इसका डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर इस वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करते हुए हमारे चैनल से आप जाइएगा। ठीक है, और दोस्तों के पास बताते हुए जाइएगा। ठीक है, जितना हो सके अपने दोस्त के ग्रुप पर आप भेज सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन 30 नंबर क्वेश्चन है जो इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, बने रहिएगा लास्ट तक। शुक्राणुओं का जो मोचन कहाँ होता है, शुक्राणुओं का मोचन कहाँ होता है, तो इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और जितना हो सके अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। और हमारे कमेंट बॉक्स में ये लिख दीजिएगा कि 30 क्वेश्चन में आप कितना क्वेश्चन सही किए हैं। ठीक है, अगर 30 क्वेश्चन में आप कितना क्वेश्चन आप सही किए, अगर 28-27 क्वेश्चन आप सही किए हैं तो अब आपका जो एग्ज़ाम की तैयारी काफ़ी बेहतर है। आप ऐसे ही करते रहिए बेहतर, आपका एग्ज़ाम की काफ़ी सराहना होगा। ठीक है, बस आज के लिए बस यहीं तक, हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, चलिए आज के लिए बस।